नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। ये नजर डालते हैं इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में पिछले 3 दिन से गिरावट आ रही है। भारत में कोरोना के 3,11,170 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में देश में 4,077 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 2,70,000 के पार हो गई है। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 18,32,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए। पिछले एक हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट 20% से नीचे आ गया है। वहीं इस समय सक्रिय मामलों में 1.5 लाख से अधिक की कमी आई है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप हैदराबाद पहुंची। कर्नाटक में तोकते चक्रवात का असर दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे में 6 जिलों में भारी बारिश हुई। इसमें करीब 73 गांव प्रभावित हुए हैं। तोकते चक्रवात गोवा के तटीय इलाकों से टकरा गया है। ऐसे में पूरे दिन तेज हवाएं और भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। दक्षिण पूर्व और उससे सटे पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान तोकते में तब्दील हो गया है। केरल, गोवा, मुंबई के तटीय इलाकों में भारी बारिश शुरू हो गई है। यह गुजरात तट और केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली तट की ओर बढ़ रहा है। IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाकों, मुख्य रूप से कोल्हापुर और सतारा में रविवार को सोमवार को भारी बारिश देखने की संभावना की जा रही है। IMD ने कहा है कि उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 18 मई की दोपहर के आसपास पोरबंदर और नलिया के बीच गुजरात तट को पार करने की संभावना है। 17 मई को मुंबई सहित उत्तरी कोंकण में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलेंगी और भारी बारिश होगी। भारतीय वायुसेना, नौसेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल चक्रवात तोकाते से निपटने की तैयारी कर रहा है। चक्रवात तोकाते के मद्देनजर राहत बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने अपनी टीमों की संख्या बढ़ाकर 100 कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन में तोकते नाम का तूफान केरल, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने शनिवार को कहा कि आजादी के बाद कोविड-19 महामारी देश की शायद सबसे बड़ी चुनौती है। राजन ने कहा कि जब महामारी पहली बार आई तो लॉकडाउन की वजह से चुनौती आर्थिक थी, लेकिन अब चुनौती आर्थिक और व्यक्तिगत दोनों है। RBI के पूर्व गवर्नर ने कहा है कि महामारी के बाद यदि हम समाज के बारे में गंभीरता से सवाल नहीं उठाते हैं तो यह महामारी जितनी ही बड़ी त्रासदी बन सकती है। गोवा की सरकार ने इस बात से इनकार किया है। GMCH में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की मौत हुई। राज्य के CM प्रमोद सावंत ने ऐलान किया है कि गोवा के सभी प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का इलाज मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। गोवा सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों का इलाज करा रहा है। आपको बता दें कि सभी 21 जिले अस्पतालों में मरीजों की भर्ती का अधिकतर 17 मई से अपने हाथों में लेने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से गोवा चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल जैसे अस्पतालों पर बोझ कम होगा। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आज से 30 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से लोगों और बच्चों को बचाने और कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश की सरकार ने जो मॉडल अपनाया है उसका अब बॉम्बे हाईकोर्ट भी कायल हो गया है। WHO और देश का नीति आयोग कोविड प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के यूपी मॉडल की तारीफ कर रहा है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने यूपी मॉडल के तहत बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए किए गए प्रबंधों का जिक्र करते हुए वहां की सरकार से यह पूछा है कि महाराष्ट्र सरकार यहां ऐसा करने पर विचार क्यों नहीं करती। यूपी सरकार ने कोरोना संक्रमण से बच्चों का बचाव करने के लिए सूबे के हर बड़े शहर में 50 से 100 बेड पीडियाट्रिक बेड बनाने का फैसला लिया है।
उत्तर प्रदेश में कोरोना के लगातार कम हो रहे मामलों के बीच राज्य में एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 281 मरीजों की मौत हुई, जबकि कोविड के 12,547 नए मामले सामने आए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार जनता का सहारा बनने की बजाय उससे पर बोझ बन गई है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि शहरों के बाद प्रदेश के गांवों में संक्रमण तेजी से फैलने लगा है और मौत का कहर बरपा रहे संक्रमण पर शासन प्रशासन जमकर अनजान बन रहा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री अपनी नाकामी छुपाने के लिए सफलता का ढिंडोरा पीट रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि गांव में संक्रमण बढ़ने का कारण यह है कि बीजेपी सरकार दवाई, जांच, डॉक्टर और टीके का कोई इंतजाम नहीं कर पा रही है। केरल के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 118 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के साथ 620 फीट क्रायोजेनिक कंटेनर लेकर कलिंगना नगर से एर्नाकुलम पहुंच गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव सातव का कोरोना की वजह से निधन हो गया है। 23 दिनों से राजीव वेंटिलेटर पर थे। कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र और गुजरात में पाए जाने वाले इन्फेक्शन माइकोसिस के कुछ उदाहरण यहां भी सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि इन लोगों को खास तौर पर कोरोना वायरस कर्फ्यू का उल्लंघन करने की वजह से गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के कैथल में पुलिस ने किराना दुकान के मालिक को दुकान खोलने पर थप्पड़ जड़कर मारने पर बदसलूकी करने को लेकर दुकानदारों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी के मुजफ्फरनगर में कोरोना मरीज की मौत को लेकर तीमारदारों के साथ हुई गर्मागर्मी में अस्पताल के डॉक्टरों से मारपीट करके 3 पिस्टल और पीड़ितों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में धान मंडी में कचौड़ी बनाकर बेचने वाले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5,000 का चालान काटा। पंजाब के जालंधर में एक 11 वर्षीय मासूम कोरोना के कारण निधन हो गया और उसे कोई कंधा देने वाला नहीं था। राजस्थान के भीलवाड़ा में श्री 1008 खडेश्वर महाराज का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ। पंजाब के किसी गांव में ना तो डिस्पेंसरी है और ना ही डॉक्टर है। आम आदमी पार्टी के सांसद ने कहा कि पंजाब सरकार लोगों को उनका भरोसा छोड़कर खुद पार्टी की गुटबंदी ठीक करने लगी है। राजस्थान के जोधपुर में जेल प्रशासन पुलिस प्रशासन से जेल में रेड डालकर मोबाइल फोन बरामद किए। यूपी के अंबेडकर नगर में महामाया राजकीय मेडिकल कॉलेज में 17 डॉक्टरों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। राजस्थान के सरदार शहर में एक युवक ने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के सरदार शहर में 2 महिलाएं इलाज के अभाव में फर्श पर तड़पती रहीं और डॉक्टरों ने कहा कि यहां पर ना तो बेड है और ना ही ऑक्सीजन, ऐसे में हम पेशेंट को भर्ती नहीं कर सकते। यूपी के बलिया में घाट पर 3 लाशें बहकर किनारे पर पड़ी दिखी, जिन्हें कुत्ते नोचकर खा रहे थे। वहीं दाह संस्कार कराने वाले पंडे ने कहा कि 3 दिनों में ऐसी लाशें बह रही हैं। झारखंड के देवघर में कोरोना संक्रमण के रोकथाम और बचाव के लिए जिला दंडाधिकारी ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ ऑनलाइन परिचर्चा सह बैठक का आयोजन किया। राजस्थान के अलवर में जर्जर हालात में पानी का टंकी जिसके कारण हादसे की आशंका बनी हुई है। लोगों का कहना है कि इस टंकी का निर्माण 40 साल पहले हुआ। राजस्थान के भीनमाल में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 12.26 ग्राम अवैध स्मैक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया।
राजस्थान के करौली में सरकार के आदेश पर प्रशासन द्वारा कोविड संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए पुलिस बाजारों में भीड़ नियंत्रण करने में जुटी हुई है। झारखंड के देवघर में जिला प्रशासन ने वाहन चेकिंग अभियान और कोरोना टेस्टिंग का जांच अभियान चलाया और बिना हेलमेट वालों पर जुर्माना लगाया। झारखंड के देवघर में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस उपाध्यक्ष अनुमंडल ने 10 लाख की फिरौती मांगने वाले युवक को गिरफ्तार करके जेल भेजा। राजस्थान के जोधपुर में राजकीय चिकित्सालय ने 5 लाख की लागत का अत्याधुनिक जनरेटर भामाशाह के सहयोग से कोविड वार्ड फलौदी पहुंचाया। राजस्थान के बूंदी में लॉकडाउन और राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूटी से दुल्हन लेने दूल्हा पहुंचा। झारखंड के जमशेदपुर में गुप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग ने 42 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त की और अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बिहार के मधुबनी में युवक खुद से कोरोना पॉजिटिव बताकर समाज से लाखों रुपए ऐंठने का काम किया। बिहार के सिवान में बेखौफ चोर दिन दहाड़े बाइक चोरी कर फरार हो गए, जिसकी हरकतें सारी सीसीटीवी में कैद हुई। बिहार के पूर्णिया में बंदूक की नोक पर दवा व्यवसायी की अपाची बाइक छीनकर बदमाश भागे। घायल व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। झारखंड के साहिबगंज में पेयजल की घोर समस्या को लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया और जिला प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। यूपी के उन्नाव में पूर्व सांसद ने सीएमओ के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान किए। आपको बता दें, ये भी कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्रों ने मेरी कोशिश रहेगी और निजी संसाधनों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करा सकते। यूपी के गोरखपुर में कोरोना संक्रमण का खतरा बच्चों पर भी बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि 4 साल के मासूम के साथ 17 संक्रमितों की बच्चों की मौत हुई है। यूपी के सहारनपुर में पैसे की लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और जमकर लाठी डंडे से धारदार हथियार चले। यूपी के बरेली में बीजेपी सांसद ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ ग्रामीणों की कोविड जांच बरकरार रखी। यूपी के बाराबंकी में बिना डिग्री के डॉक्टर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहा है। आपको बता दें कि मरीजों को दीवार पर टांगकर ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कोरिया में कलयुगी बेटे ने अपनी मां का निर्मम हत्या कर दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। आज एक बार फिर सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, यानी इस महीने नवी बार पेट्रोल डीजल महंगे हुए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 24 पैसे महंगा होकर 92.58 और डीजल 27 पैसे महंगा होकर 82.22 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। बैंक में पैसा जमा करने, म्यूचुअल फंड में निवेश या क्रेडिट कार्ड का ज्यादा बिल भरने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। घरों में पाइप के जरिए आने वाली गैस, पीएनजी और 2 पहिया वाहनों की कीमत कुछ कम हो सकती है। नेचुरल गैस को जीएसटी सिस्टम के दायरे में लाया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल 28 मई को होने वाली बैठक में ये दोनों फैसला कर सकती है। कोविड की दूसरी लहर के बीच हो रही ये बैठक इस साल की पहली होगी। छोटी बचत यानी स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों को झटका लग सकता है। इन छोटी स्कीम की ब्याज दर पर 1% से ज्यादा की कटौती हो सकती है। खबर है कि अगले महीने सरकार इसकी ब्याज दरों में कटौती कर सकती है। फिलहाल इसमें ज्यादातर स्कीम पर 6.9% से ज्यादा ब्याज मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के राइट्स इशू की पहली किस्त का पैसा देने का समय आ गया है। यह पैसा निवेशकों को 17 मई से 31 मई के बीच देना होगा। अगर आपने यह पैसा तय समय में नहीं दिया तो आपको 8% सालाना ब्याज देना होगा। केरन एनर्जी ने एयर इंडिया पर अमेरिका की एक अदालत में मुकदमा दर्ज किया है। उसने भारत सरकार से $1.2 अरब का बकाया वसूल करने के मकसद से यह कदम उठाया। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बीते दिन दुनिया में 6,27,220 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है।
दुनिया भर में कोरोना महामारी का एपिसेंटर या हॉटस्पॉट रहा यूरोप अब न्यू नॉर्मल की तरफ कदम बढ़ा रहा है। कई देश घूमने फिरने पर लागू प्रतिबंधों को हटा रहे हैं। इनमें से ब्रिटेन तो ज्यादातर आबादी को टीकाकरण के बाद पूरी तरह अनलॉक की स्थिति में आ गया है। सरकार की योजना 17 मई से ब्रिटेन को पूरी तरह अनलॉक करने की। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर एक कड़ा फैसला लिया है। इनके तहत चीन की वैक्सीन लगवा चुके पाकिस्तानियों को सऊदी अरब का वीजा नहीं मिलेगा। यानी चीन की वैक्सीन लगवा चुके पाकिस्तानियों को सऊदी अरब आने की इजाजत नहीं होगी। 2 दिन पहले लिए गए फैसले में ऐसे पाकिस्तानियों को क्वारंटीन में रहना अनिवार्य किया गया था, लेकिन अब उनकी एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई है। यरूशलेम में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच हुई झड़प जंग के मुहाने पर पहुंच चुकी है। हमास के ताजा हमले और इजरायल की कार्रवाई में 120 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। वहीं पिछले 13 साल में इजरायल में 250 लोगों की मौत हुई, 5 इजराइल 600 से ज्यादा घायल हुए। फिलिस्तीन में मौतें 22 गुना ज्यादा हुई। वहीं 1.20 लाख लोग घायल भी हुए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बने तनाव के लेकर हालात को जिम्मेदार ठहराया है हमास को। उन्होंने कहा कि जब तक आवश्यक होगा तब तक इजराइल गाजा में स्ट्राइक जारी रखेगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। जनवरी में राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद बाइडेन और अब्बास के बीच ये पहली बातचीत है। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों ने कहा, लैब से वायरस लीक होने की थ्योरी को गंभीरता से लें, अभी इसे खारिज नहीं किया जा सकता। जून से 30% क्रू मेंबर्स के साथ मुंबई में मसाबा की शूटिंग होगी। हालांकि असुर के दूसरे सीजन और विक्रम वेदा के शूट की भी तैयारियां शुरू हो गई। जैकलीन फर्नांडिस अपने अंदाज में कोविड-19 रिलीफ में अपना योगदान दे रही हैं। दरअसल खबर आई है कि जैकलीन 100 बेड्स और 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वाला कोविड केयर सेंटर बनाएंगी। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर दुख जताया है। इसके लिए उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म का एक वीडियो क्लिप शेयर किया। हिना खान पिता को खोने के बाद अकेले समय बिताना चाहती हैं। बोली, कुछ करने या किसी से बात करने का मन नहीं करता। फिल्म शोले के सांबा यानी दिवंगत एक्टर मैक मोहन की एक बेटी एक्ट्रेस बनी और दूसरी डायरेक्टर। अगले महीने उनकी पहली फिल्म रिलीज होगी। इंग्लैंड दौरे पर 7 इंटरनेशनल मैचों के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। झारखंड की विकेट कीपर बल्लेबाज इंद्राणी रॉय का टीम में शामिल होने का चेहरा पहला सामने आया है। पाकिस्तान के क्रिकेटर भी अब इंडियन प्रीमियर लीग के कायल हो गए हैं। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज वहाब रियाज ने आईपीएल को दुनिया की बेस्ट क्रिकेट लीग बताया। वहाब रियाज ने कहा कि आईपीएल का मुकाबला पाकिस्तान सुपर लीग समेत कोई और लीग नहीं कर सकती। इस लीग में दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर शामिल होते हैं। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। दिल्ली पुलिस सुशील की तलाश कर रही है। दरअसल सुशील पर पूर्व जूनियर नेशनल चैंपियन 23 साल के सागर की हत्या और छत्रसाल स्टेडियम में हुई झड़प में शामिल होने का आरोप था। तो चलिए फिलहाल के लिए सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।